खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्तफ़ी वज़ीर CNW शकील खान अली अमीन हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। हुकूमती कारकर्दगी पर एतराज़ात उठा दिए। अपने ट्वीट में कहा, कभी अपने नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन निज़ाम कोई और चला रहा है। हम एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि ये मेरे सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा उसे बेनकाब करूंगा। सूबे में लूट मार, करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया है। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था, जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। बानी PTI के अडयाला जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम, हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल ने फैमिली से मुलाकात में नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। बढ़ती इंतजामी अखराजात, हुकूमत का 28 महकमे 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म करने का फैसला। सफाई चौकीदारी में ग्रेड 1 से 16 तक की मुख्तलिफ पोस्टों को मरहलावार खत्म किया जाएगा। वजारत कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान को स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स में जम करने की तजवीज़। 5 वजारतों में मौजूद 28 मुख्तलिफ महकमों को भी बंद करने, निजकारी करने या फिर इन महकमों को फेडरल यूनिट्स को देने की तजवीज़। 5 वजारतों के अंदर 12 इदारों को मजबूत करने की तजवीज़ भी दी गई थी। इन वजारतों में कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान, स्टेटस एंड फ्रंटियर रीजन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड नेशनल हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना को मंजूरी के लिए तजवीज़ भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमती इदारों के इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना है और आवाम के लिए खिदमात को मजीद बेहतर बनाना है। कारकर्दगी न दिखाने और कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले हुकूमती इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या फिर निजकारी के लिए इक़दाम किए जाएं। बिजली की कीमतों में इजाफा, रुपयों में कमी पैसों में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 माह के लिए मामूली कमी का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 31 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा को दी गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगी। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में अवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है अवाम महंगाई के करब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया है। 21 अक्टूबर से आज तक आपका करब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी PTI के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। PTI का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद असद ने कहा कि 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निक 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल में भी नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असम्बली ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कि नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेर फेर कर रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। हुकूमत डिलीवर करने के बजाय ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म का पंजाब के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का आवाम दोस्त अहसन इक़दाम है। वफाकी हुकूमत की तरक्याती बजट से 50 अरब का काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए के रिलीफ से 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम और बिजली शोबे के इस्लाहात से इसका देरपा पायदार हल निकालने के लिए कोशा हैं। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूद की लानत को खत्म करना होगा।
नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजर भी परेशान है। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डुबो दिया, अवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़, अली अमीन की काबीना के लोग इनकी करप्शन की दास्तानें खुद बेनकाब कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा बिजली के बिलों पर लीफ नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को तोहफा है। पंजाब में आज बाकी सूबों की निस्बत महंगाई कदर कम और अशिया खुर्द आम आदमी की पहुंच में है। मरीम नवाज बहुत जल्द पंजाब में सोलर पैनल और अपना घर अपनी छत मंसूबे को लॉन्च करने जा रही हैं। पंजाब 5 साल बाद दोबारा 2018 वाला पंजाब बनेगा। पंजाब में नॉर्मल और मैंडेट चोर टोले के मंसूबे नाकाम हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब की मैंडेट चोर जाली सरकार की मोटरसाइकिल स्कीम कॉलेजेस में फ्लॉप होने लगी। अवामी मफाद के मंसूबे शुरू करना मैंडेट चोर सरकार के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर बहुत जल्द तालीम कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों के लिए एहसास रोजगार की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शरीफ खानदान के मंसूबे कमीशन से शुरू और कमीशन पर खत्म होते हैं। शरीफ खानदान सिर्फ वो मंसूबे शुरू करते हैं जिसमें उनके कारोबार को फायदा हो। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है, क्या सराहियां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या फिर नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। एनओसी मिलने या न मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी पीटीआई के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरखास्त। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। ताजिर दो स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजिरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटर डाउन का हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा कि मुशावरत के साथ हड़ताल का दायरा कार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजिर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्सेस नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजिर अब टैक्स नोटिस को रिसीव नहीं करेगा। एफबीआर की टीमें दुकानें सेल करने आए तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगी। गवर्नर पंजाब से अरशद नदीम की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को इनामी रकम और गाड़ी का तोहफा दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम हमारे हीरो हैं। उम्मीद है अरशद नदीम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अरशद नदीम ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है। गवर्नर पंजाब और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूँगा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा तबाही का शिकार। असातिज़ा की मनमानियाँ, हुकाम की गफलत, असातिज़ा का लंबी छुट्टियों पर जाने का इंकशाफ। कोई तालीम तो कोई नौकरी के लिए बैरून मुल्क चला गया। कुछ असातिज़ा गुज़श्ता कई सालों से एक्स पाकिस्तान लीव पर। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम गैर हाजिर असातिज़ा का डेटा तलब कर लिया। 30 दिन में डेटा फराहम करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है किसी गैर हाजिर असातिज़ा के साथ रियायत नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA सैयद फैजुल हसन शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। लाला मूसा में अदालत ने सैयद फैजुल हसन शाह की जमानत मंजूर की। सैयद फैजुल हसन शाह के खिलाफ थाना डिंगा में रैली निकालने और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी पर मुकदमा दर्ज था।